मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आपका जो पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम, जो है उसका आकलन, अधिगम का आकलन। तो अधिगम के आकलन में जो फर्स्ट यूनिट आपकी है वो है असेसमेंट यानी कि आकलन। उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आकलन होता क्या है। देखो, फिर भी यदि हम एक लाइन में देखें तो आकलन क्या होता है? आकलन होता है जो कि शिक्षक, ठीक है, और विद्यार्थी दोनों की गुणवत्ता में सुधार करता है। यानी कि विद्यार्थी की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी की जो लर्निंग कैपेसिटी है या अधिगम क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक होता है ना, उसमें सुधार करने में सहायक होता है। यदि हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है या शिक्षक का जो शिक्षण है उसको भी सुधारने में ये सहायक होता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट यानी कि आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जब बच्चा जो है, जब बच्चे का एडमिशन लिया जाता है, ठीक है, जब बच्चे का एडमिशन लिया जाता है तो उस इंटरव्यू, एडमिशन के टाइम पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू लेते समय ये देखा जाता है कि बच्चा जिस स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए आया है क्या वो उस लायक है या नहीं। ठीक है, और दूसरा उसका जो चरण होता है वो ये होता है कि जब बच्चा एडमिशन ले लेता है, ठीक है, ये क्या है कि उस स्टैंडर्ड के लायक है या नहीं है, इसके लिए उसका क्या लिया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। क्या है बच्चे का, ये भी क्या है, आकलन है कि बच्चा जो है इस स्टैंडर्ड में आने के लायक है या नहीं। ठीक है, सेकंड इसका स्टेप है, सेकंड इसका चरण है वो ये, जैसे बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, उस वक्त जब क्लास में पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है बच्चे का आकलन करना। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे का आकलन कैसे किया जाता है कि जो बच्चे का व्यवहार कैसा है ना, बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, बच्चा क्या ढंग से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, बच्चे को सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। तो ये चीज़ें क्या है जो है अधिगम के दौरान, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते जो है ये देखने के लिए कि बच्चों का ध्यान, इंटरेस्ट बच्चे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बच्चे का ध्यान पढ़ने में है कि नहीं है, तो बीच बीच में खड़ा करके क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधिगम के दौरान यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन। तीसरा चरण इसका क्या है कि ठीक है, जो है एडमिशन उसका हो गया है ना, क्लास शिक्षण प्रक्रिया चालू है। तो शिक्षण प्रक्रिया के बाद में यानी कि ठीक है, जो टीचर ने एक यूनिट कंप्लीट करवा दी, ठीक है, चैप्टर या फिर चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, तो आपने देखा होगा जो यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद में टीचर ने क्या लिया, टेस्ट लिया। ठीक है, टेस्ट लेने के बाद में कि बच्चे को जो पढ़ाया गया क्या वास्तव में जो है बच्चा वो अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, इस सब का जो परीक्षण करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, आकलन के तीनों चरण। आकलन जो है मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था आकलन जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आकलन की प्रक्रिया। आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो देखो, सबसे पहले जो है आकलन की योजना बनाई जाती है। आकलन की योजना कि जो टीचर होता है वो क्लास में घुसने से पहले, क्लास में जाने से पहले जो है पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के आता है कि उसको क्या पढ़ाना है। ठीक है, जाकर कि सबसे पहले जाते ही क्लास के अंदर क्या करना है, उसको किस तरह से, तो जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक पढ़ाने से पहले जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए बच्चों से, है ना, कि बच्चों को जो है उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है बच्चों को। तो ये क्या है, पहले से ही जो है आकलन की योजना बना करके गए ना, क्लास में गए तो। ठीक है, एक टीचर सबसे पहले क्या करता है, आकलन की योजना बनाता है कि किस तरह से उसको क्लास में जाकर के आकलन करना है। ठीक है, उसके बाद यानी कि क्लास में गए और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, बच्चों ने जितने क्वेश्चंस बताए, है ना, और कितने नहीं बताए, उसके आधार पर वो आगे जो है टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी कि सूचनाएं एकत्रित करना, योजना हमने बना ली। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करने का मतलब होता है जो भी, जैसे कि बच्चे के व्यवहार के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बच्चा कितना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्लास के अंदर बच्चे की क्या एक्टिविटी है,
ठीक है, बच्चे का मतलब कि जो है बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है पढ़ने में, है ना, ये सारी चीज़ें, तो इन सब के बारे में यानी कि उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, आकलन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन से तो कलेक्ट की जाती है बच्चे के बारे में, है ना, तो सूचनाएं कलेक्ट करना। तीसरा जो है क्या है, सूचनाओं का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी कि जो भी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ना, उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, कि जो है जो भी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या आ रही है बच्चे को, है ना, और उस समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है, यानी कि जो हमने सूचनाओं का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया है ना, विश्लेषण करने के बाद में उस बच्चे के बारे में आप क्या निर्णय लेते हो, ठीक है, वो क्या होता है, परिणामों का उपयोग, है ना। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कितने 4 चरणों में जो है चलती है। पहला है आकलन की योजना बनाना, ठीक है, दूसरा है सूचनाएं एकत्रित करना, थर्ड जो है इसका सूचनाओं का विश्लेषण करना, और फोर्थ है परिणामों का उपयोग करना। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता दी थी, लेकिन फिर भी जो है इसका प्रोसेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आकलन होता है वो कितने प्रकार का होता है। आकलन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, आकलन के प्रकार। देखो, आकलन को यदि इससे पहले हम ये देखते हैं कि आकलन के प्रकार जो है वो कितने कौन कौन से होते हैं, है ना। तो आकलन को 2 भागों में, यानी कि आकलन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो रचनात्मक आकलन और एक है योगात्मक आकलन। ठीक है, तो देखिए, हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की और योगात्मक आकलन। ठीक है, तो आकलन के बारे में मैंने आपको बताया था, आकलन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने का काम करता है ना। आकलन के जरिए शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और विद्यार्थी के अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है आकलन के प्रकार। आकलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के प्रकार को देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो होता है रचनात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है योगात्मक। ठीक है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। तो देखो, रचनात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन क्या होता है। रचनात्मक आकलन वो होता है जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी शिक्षक जिन चीज़ों को यूज़ में लेता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन के लिए जो चीज़ें जैसे यूज़ में लेता है उसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन। यानी कि इसके द्वारा बच्चों के बारे में, बच्चों के व्यवहार के बारे में, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, जो जैसे कि हम कहें कि बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस को देखना है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस देखने के लिए बच्चों से क्या किया जाता है, जैसे कि बच्चों को बोला जाता है, असेंबली में भी बोला जाता है कि चलो बच्चों आओ और प्रेरक प्रसंग बोलो। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे की जो है कहाँ पर बच्चों को किस चीज़ में बच्चों को समस्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है ना। कई बार ये होता है कि हो सकता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है क्लास का वो जो है बच्चे को शूट नहीं कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको आता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वास्तव में बहुत सारा हुनर छिपा हुआ होता है, लेकिन वो जो है कहते हैं ना कि वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना। तो इन सब के लिए, यानी कि बच्चे को पूरी तरह से जानने के लिए, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशंस, जिन तरीकों से हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के सीखने के तरीके के बारे में जानने व आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों की समस्या के बारे में जानना,
और उस समस्या को दूर कर, है ना। तो किस तरह से उस समस्या को दूर किया जाता है, कि ये तो होता है रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है कि जो भी योगात्मक आकलन जो होता है ना, वो एक समय के बाद में या फिर एक अवधि के बाद में लिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि त्रैमासिक जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वार्षिक एग्ज़ाम लिए जाते हैं, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी बच्चे ने मतलब कि जिन जिन एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया है ना, और चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, है ना, ताकि जितनी भी संपूर्ण, हम ये कह सकते हैं, है ना, इस शिक्षा उसके दौरान यानी एक सेशन के दौरान जिन जिन भी गतिविधियों में उसने पार्टिसिपेट किया है, उन सबको लेकर के टोटल जो है बच्चे का निरीक्षण करना क्या कहलाता है, योगात्मक। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या होता है योगात्मक आकलन? एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण अधिगम स्थिति के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि शिक्षक जो है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके द्वारा क्या जाना जाता है कि शिक्षक कितने पानी में, शिक्षक कितने पानी में है, यानी कि शिक्षक ने जो भी साल भर तक जो पढ़ाया, अपना जो कहते हैं ना, शिक्षक लोग को लगता है टीचर को कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं भी अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा 100% जो मैं दे रही हूँ तो वो कहाँ तक सक्सेस है ना। वो कब पता लगता है, जबकि आपका जब टेस्ट लिया जाता है ना, जब एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम के बाद में जब रिजल्ट निकलता है ना, तब पता चलता है कि वास्तव में क्या मैंने अपना 100% दिया है। क्योंकि अगर मैंने मेरा 100% दिया है ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट। लेकिन अगर मुझ में कहीं कमी है, यानी कि टीचर में क्या क्या कमी हो सकती है, टीचर में व्यवहार से संबंधित कमी भी हो सकती है, क्योंकि एक खड़ूस टाइप का टीचर है ना, और खड़ूस टाइप का टीचर के सामने बच्चे को अगर नहीं भी आता है तो बच्चा बोल नहीं पाता है ना, तो बच्चे का रिजल्ट है वो डाउन चला जाता है ना। और क्योंकि बच्चा अपनी जो समस्या है जो टीचर के साथ शेयर कर ही नहीं पाता है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो टेक्निक टीचर यूज़ में ले रहा है या जो मेथड जो टीचर यूज़ में ले रहा है, हो सकता है कि बच्चों के वो गले तक उतर ही ना हो, बच्चों की समझ से परे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि किस पर प्रभाव डालती है, बच्चे के अधिगम पर प्रभाव डालती है, बच्चे के सीखने पर प्रभाव डालती है। वो जो है क्या बताता है, वो चीज़ क्या बताती है कि शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण में, यानी कि अपना जो उद्देश्य है, शिक्षक का जो उद्देश्य होता है, यानी कि शिक्षण कराना है ना, और बच्चों को अच्छे से जो है अधिगम करवाना, बच्चे अच्छे से अधिगम कर सके, सीख सके, है ना। तो वो अपने जो उद्देश्य में कहाँ तक सक्सेस हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ, यानी कि कितने पानी में। दूसरा कि बच्चा जो है उसने साल भर तक जो भी जितना जो एक समय है ना, एक निश्चित समय में कितना वो सीखा, कितना सीख पाया, इस सब का जो है वो क्या होता है, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में आकलन करना क्या कहलाता है, योगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि रचनात्मक आकलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, योगात्मक आकलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ये आकलन जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं रचनात्मक आकलन। तो देखो रचनात्मक आकलन में सबसे पहले आता है जो ये सतत प्रक्रिया। देखो सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, सतत प्रक्रिया का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और रचनात्मक आकलन जो है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर, यानी कि कहीं भी जो किसी भी वक्त बच्चे के कैसे भी कितना कि किसी भी चीज़ का आकलन करना, किसी भी चीज़ का मतलब बच्चे के मानसिक स्थिति का आकलन करना, बच्चे की शारीरिक स्थिति का आकलन करना, है ना, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, सामाजिक स्थिति का आकलन करना, बच्चे के व्यवहार का आकलन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है, सतत प्रक्रिया में। कि आकलन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा आता है जो है व्यक्तिगत कार्य। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत या समूह, व्यक्तिगत या समूह में किया जाने वाला
कार्य। ठीक है, देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत या समूह में किया जाने वाला कार्य यानी कि किस तरह से, जैसे कि ग्रुप में बच्चों को मैं ये कह दूँ कि बच्चों को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। ठीक है, बच्चों से कहा कि बेटा आप लोग आपके भी जो है आपको भी कई बार इस तरह से जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा चुका है, जैसे कि बेटा सेव वाटर पर आपको कुछ भी तैयार करके लेकर के आना, असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं ना, सेव वाटर पे कुछ भी तैयार करके लेकर के आना, चाहे मॉडल तैयार करके लाओ, चाहे चार्ट बना करके लेकर के आओ, है ना, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है वो दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? रचनात्मक आकलन। यानी कि पर्टिकुलर एक उधर हर बच्चे से कहा कि बेटा आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर मैं ये कहूँ कि बेटा जो है आपको एक स्टोरी लिख करके लानी है सबको, है ना, तो वो क्या होता है? वो रचनात्मक आकलन होता है ना। दूसरा उसमें क्या था? व्यक्तिगत, है ना। और यदि सामूहिक की बात करें तो समूह में यदि बच्चों को कोई काम करने के लिए दिया जाता है ना, समूह में बच्चों को कोई काम करने के लिए दिया जाता है और उसको उस काम को देख करके जो निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? व्यक्तिगत या समूह में किया जो कार्य किया जाता है उसका आकलन करना। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किया जाने वाला आकलन। तीसरा जो होता है वो होता है वर्कशीट। रचनात्मक आकलन में तीसरा होता है, क्या होता है? वर्कशीट। देखो वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट क्या होती है? देखो वर्कशीट होती है, आपको पता होगा वर्कशीट के बच्चों को जो है वर्कशीट बनने के लिए दी जाती है। क्यों दी जाती है? बच्चे क्या है कि इससे बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं कि जो भी बच्चों ने सीखा, जो भी बच्चों को करवाया गया है, सिखाया गया है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, है ना, तो बच्चों को लगता है कि हाँ कि हमने ये कितना किया, है ना, और इससे क्या होता है? बच्चे को प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। तो ये भी क्या होता है? वर्कशीट में किसमें आएगी? देखो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे वर्कशीट है, व्यक्तिगत और या समूह में जो काम किया जाता है वो कार्य है ना, और सतत प्रक्रिया जो सतत यानी निरंतर चलने वाला जो आकलन होता है वो कौन सा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो ये जो होंगे वो कौन से आकलन होंगे? कौन से आकलन का प्रकार होगा? रचनात्मक। ठीक है, जहाँ पर क्रिएटिविटी सामने आती है। फिर है वर्कशीट। इसके बाद में आता है मौखिक जो है मौखिक प्रश्न। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब क्लास में कुछ भी कोई भी टॉपिक चल रहा होता है, कोई भी प्रकरण चल रहा होता है ना, उसके बाद में बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। एक यूनिट खत्म हो गई, बच्चे का टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट जो लिए जाते हैं, है ना, या फिर पढ़ाते वक्त ही बीच में क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप कर लिए, तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं? ओरल टेस्ट। और ओरल टेस्ट भी किसमें आता है? मौखिक प्रश्न जिसको हम बोलते हैं ना, मौखिक प्रश्न। और वो मौखिक जो प्रश्न होते हैं वो भी किसमें आते हैं? मौखिक प्रश्न भी किसमें आते हैं? रचनात्मक आकलन। ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रचनात्मक आकलन में आती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं और क्या आता है रचनात्मक आकलन में। मौखिक प्रश्न आ गए, ठीक है। इसके बाद में आता है शिक्षण योजना की समीक्षा। अब देखो सतत प्रक्रिया हो गई, यानी कि निरंतर बच्चे का आकलन किया शिक्षक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो है व्यक्तिगत और समूह में कोई कार्य करवा करके बच्चे का आकलन किया, यानी कि सामूहिक और व्यक्तिगत आकलन किया। उसके बाद में वर्कशीट देकर के बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, है ना, बच्चा वर्कशीट से, और बच्चे की जो प्रैक्टिस जो है वो बच्चे की कंटिन्यू रहे। उसके बाद में मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल टेस्ट बच्चों से लिया गया कि बच्चों को जो भी पढ़ाया गया उसके बारे में उसको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है ना। ये सारा काम करने के बाद में, ठीक है, ये सारा काम करने के बाद में टीचर क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि क्या करता है? अवलोकन करता है, या हम ये कह सकते हैं चलो इससे पहले क्या करता है? इन सबकी समीक्षा करता है। समीक्षा यानी कि जो भी बच्चों का जो भी इस दौरान, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी बच्चों ने, जैसा भी बच्चों का बिहेवियर रहा, चाहे है ना, उन सब का जो सामाजिक स्थिति बच्चे की, मानसिक स्थिति बच्चे की, व्यवहारिक स्थिति जो भी है ना, उन सब का जो है क्या किया जाता है? टीचर के द्वारा क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये समीक्षा जो होती है वो भी किस में आएगी? रचनात्मक। ठीक है, समीक्षा जो होती है वो भी किस में आती है? रचनात्मक। समीक्षा हो गई, ठीक है। समीक्षा करने के बाद में यानी कि शिक्षण योजनाओं की जो भी आपकी शिक्षण योजनाएं हैं उनकी आपने समीक्षा की कि आप कहाँ तक क्या है जो सफल रहे। उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन जो उसको क्या बोलते हैं? अवलोकन डायरी, है ना। अवलोकन डायरी में जो है उन सबको आपने क्या कर लिया?
अवलोकन डायरी में आपने जो है इन सबको, जैसे जो भी आपने समीक्षा की है ना, उसमें उस बच्चे का क्या क्या ऑब्जर्वेशन ही तो किया ना, वो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो आपने कहाँ रख दी, अवलोकन में। ठीक है, तो ये अवलोकन डायरी जो है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत। लास्ट इसका जो प्रकार है वो क्या है, इसका लास्ट प्रकार है, देखो चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होती क्या है, चेकलिस्ट चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट क्या होती है, अच्छे से सुनना। चेकलिस्ट होती है कि बच्चों के बारे में, जैसे कि बच्चे के चरित्र को लेकर के, है ना, बच्चे के व्यवहार को लेकर के, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को लेकर के, है ना, यानी कि बच्चे का क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसा बिहेवियर है, टीचर के साथ में कैसा बिहेवियर है, कहीं वो गुस्सा तो नहीं करता है, बच्चा क्रोधी है या बच्चा, ये सारी चीज़ें, यानी कि पूरी बच्चों की जो भी पूरी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं, है ना, बच्चों के बारे में सारी जानकारी जो होती है वो हम चेकलिस्ट के जरिए हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होती है चेकलिस्ट। जब आपको टूल्स के बारे में मैं बताऊंगी तो इसके बारे में आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था हमारा रचनात्मक आकलन। इसके बाद में आता है हमारा योगात्मक आकलन। देखो योगात्मक आकलन में मैंने आपको बताया था कि योगात्मक आकलन क्या होता है। योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों में संपूर्ण शिक्षण अधिगम का क्या निरीक्षण किया जाता है, यानी कि कितना बच्चों ने एक साल के दौरान बच्चों ने कितना सीखा, एक सेशन के दौरान बच्चों ने कितना सीखा, किस किस स्पोर्ट्स में बच्चों ने यदि पार्टिसिपेट लिया है तो वहाँ पर उसकी कैसी मतलब कि कितना सक्सेस रहा वो, है ना, उसका क्या रोल रहा। अगर कोई वाद विवाद कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें बच्चे का क्या रोल रहा, कोई सेमिनार वगैरह होती है उनमें बच्चे का क्या रोल रहा, बच्चों ने कौन कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है इस तरह के SUPW के कैंप वगैरह लगाए जाते हैं तो उनमें बच्चे का क्या रोल है। इन सब चीज़ों को मिला करके दूसरा कि बच्चों ने साल भर तक जो भी अधिगम किया है, कितना सीखा है ना, जो कि रिटन टेस्ट जो लिया जाता है, ये सब किसमें आते हैं, योगात्मक आकलन। ठीक है, तो योगात्मक आकलन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो यही होगी, जो इंफॉर्मेशन आपको जो है रचनात्मक आकलन से प्राप्त होगी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रचनात्मक आकलन से प्राप्त होगी, पहला ये एक रचनात्मक आकलन से प्राप्त डाटा आकलन। देखो इसको जो डाटा जो होते हैं, सूचनाएं होती हैं, इनको हम प्रदत्त भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रचनात्मक आकलन से प्राप्त सूचना, ठीक है, यहाँ हम इनको क्या बोलते हैं, डाटाज भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई योगात्मक आकलन में ये पहले। ठीक है, दूसरा इसके अंदर होता है, देखो दूसरा होता है पेपर पेन। पेपर पेन का मतलब पेपर पेन परीक्षण सुना है आपने, पेपर पेन परीक्षण सुना है ना। पेपर पेन यानी कि जो कि लिखित जो बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट जो लिया जाता है वो किस में आएगा, योगात्मक आकलन। ठीक है, जो कि पेपर पेन परीक्षण में जिसको हम बोलते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है, वो आता है पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का ध्यान रखना, अपने आप याद आ जाए। पोर्टफोलियो क्या होता है, जो भी बच्चे का कहते हैं ना कि रिकॉर्ड, बच्चे का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। बच्चे के हर तरीके का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। तो आया समझ में कि रचनात्मक आकलन के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। देखो रचनात्मक आकलन, ब्लैक बोर्ड अगर इस पे बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ में आपके आना चाहिए। और देखो रचनात्मक आकलन में कई बार इस तरह से क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जैसे सतत प्रक्रिया है वो किसका उदाहरण है, रचनात्मक आकलन का उदाहरण है ना, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है ना, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह किए जाते हैं या कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया जाता है ना, वो किसका उदाहरण है, रचनात्मक आकलन का उदाहरण है ना। वर्कशीट किसका उदाहरण है, रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। मौखिक प्रश्न किसका उदाहरण है, रचनात्मक आकलन का उदाहरण है ना। समीक्षा जो की जाती है सबकी, वो किसका उदाहरण है, रचनात्मक
रचनात्मक ये शिक्षण की समीक्षा, रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। अवलोकन डायरी जो होती है जिसमें जो भी बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें लिखी जाती है ना, नोट की जाती है। फिर क्या है चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें इनकी जो 7 हैं ये सब जो क्या है किसके है रचनात्मक आकलन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, योगात्मक आकलन में हम बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन रचनात्मक आकलन से प्राप्त होती है पहला तो वो सारी सूचनाएं योगात्मक में आती है। ठीक है, दूसरा है पेपर पेन, जो वार्षिक अर्धवार्षिक और ये परीक्षाएं होती है, रिटन टेस्ट जो होता है वो रचनात्मक योगात्मक आकलन में होता है। पोर्टफोलियो यानी कि बच्चों की संपूर्ण पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी जिन चीज़ों में जो है अवधि के दौरान बच्चा है जो पार्टिसिपेट करता है ना, वो सबका जो रिकॉर्ड होता है वो इसके अंदर रखा होता है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि आकलन किसे कहते हैं, आकलन के कितने प्रकार जो है आकलन कितने प्रकार का होता है, और रचनात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन किसको बोलते हैं, रचनात्मक आकलन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो आकलन का जो प्रोसेस है वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे आप लोगों के समझ में कि आकलन होता क्या है। तो आज के लिए जो है आज का टॉपिक यही खत्म होता है, और आप लोग इसको ज़रूर देखना है इस वीडियो को। और दूसरा है वीडियो को देखना ही मत है ना, इसको अच्छे से आपको जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे ना उन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन भी करना है। हालांकि आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बट बेटा कई बार ये होता है ना कि जो नोट्स में वो सारी चीज़ें नहीं जैसे एग्जांपल्स वगैरह है, सबसे पहले तो जो भी आप ये चीज़ें जब भी आपकी क्लियर होंगी जबकि आप जो है एग्जांपल्स रखो। ठीक है, तो जो भी मेन चीज़ें होती है नोटबुक और पेन आप हाथ में रखा करो। ठीक है, कोई भी अगर मेन पॉइंट आता है बोलते तो आप नोट डाउन कर दो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।